ये देखो गया आगे, ब्रेक लगा दिया। ब्रेन को कौन बता रहा है कि आपकी हेड पोजीशन चेंज हो गई है? कौन बता रहा है आपके ब्रेन को? ये बता रहे हैं आपके ब्रेन को। नाउ लिसन केयरफुली, आई एम एक्सप्लेनिंग इट। हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर कुणाल फ्रॉम बायोलॉजी बॉम एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इनर ईयर। हमने मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग देख लिया, उसके बाद हमने एक्सटर्नल ईयर देख लिया, मिडल ईयर देख लिया, और अब हम बात करने वाले हैं इनर ईयर के बारे में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स है, सेमी सर्कुलर कैनल, वेस्टिब्यूल, अट्रिकल, सैक्यूल, ये सब हम डिटेल में देखने वाले हैं। बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एन अननेसेसरी डिटेल। हम फोकस करेंगे कि एमसीक्यू किस टाइप से फ्रेम हो सकते हैं, जिससे आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में बिल्कुल आपकी हेल्प हो जाएगी। एमसीक्यू आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, साथ में कंसेप्ट भी बिल्ड हो जाएंगे। जब भी इनर ईयर की बात आती है तो ये जो बेकार सी डायग्राम है ये हमारे सामने आती है, और ये डायग्राम काफी इरिटेट करती है। ये तो समझ भी नहीं आता कि चल क्या रहा है। ओके, नो वरीज, वी स्टार्ट विद समथिंग डिफरेंट। दिस इज द पिन्ना, ये है अपना ऑडिटरी कैनल, यहाँ पे है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, यहाँ पे है मैलियस इनकस स्टेपिस। साउंड आता है और साउंड आने के बाद यहाँ पे पुश कर देता है, मैलियस इनकस स्टेपिस वाइब्रेट होने लगते हैं। और अब हमने बात की थी मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में कि यहाँ पे स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे मैं फास्ट जाने वाला हूँ क्योंकि कुछ चीजें हमने ऑलरेडी मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग इस ट्यूटोरियल में देखी है। ओके, हमने क्या कहा था? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इनर ईयर। इनर ईयर के पास तीन पाइप है। दिस इज द वन पाइप, दिस इज द सेकंड पाइप, एंड दिस इज हाउ द फर्स्ट एंड सेकंड पाइप इज अटैच विद ईच अदर। नाउ दिस इज द थर्ड पाइप। ओके, नाउ इसी स्ट्रक्चर को हमने देखा कि ये बन जाता है आपका ये स्ट्रक्चर, मतलब ये 1, 2 and 3, टोटल 3 पाइप है। दिस पाइप एंड दिस पाइप्स आर अटैच, राइट? ओके, नाउ यहाँ पे ये जो है स्टेपिस, यहाँ पे ओवल विंडो है। ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, दैट स्टेपिस इज अटैच विद द ओवल विंडो, राइट? और ओवल विंडो मतलब क्या है? ओवल विंडो मतलब कुछ नहीं, ओवल विंडो मतलब है मेम्ब्रेन। अगर आप पानी की बोतल लोगे और उसको आप कैप लगा दोगे, सो दैट कैप यू कैन कॉल इट एज अ मेम्ब्रेन, राइट? और एक बॉटल हो गई और एक मेम्ब्रेन हो गया, सो दैट इज हाउ। सो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, राइट? तो ये जो है ना स्टेपिस, ये ओवल विंडो पे पुश करते रहता है, राइट? सो स्टेपिस विद द ओवल विंडो, इनकी जोड़ी आप कभी भूलना मत, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछेगा कि स्टेपिस ओवल विंडो को अटैच होता है या राउंड विंडो को अटैच होता है। सो आंसर स्टेपिस ट्रांसफर इट्स वाइब्रेशंस टू ओवल विंडो, SO। ओके, नाउ सो दिस इज हाउ इट ट्रांसफर्स द वाइब्रेशन, ये हमने देखा है। ओके 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 ओके, और इस टाइप से ट्रांसफर होते होते बेसालर मेम्ब्रेन को ये क्या करता है? वाइब्रेट करते रहता है। ओके, नाउ ये है, ये जो यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, इसे हम कहते हैं राउंड विंडो। इसे हमने कहा ओवल विंडो, दिस इज कॉल्ड एज द ROUND, राउंड विंडो। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द राउंड विंडो। एमसीक्यू पूछा था 2019 में, दैट द राउंड विंडो ओपन्स टुवर्ड्स द मिडल ईयर। ओके, राउंड विंडो का काम है कि ये जो वाइब्रेशंस आप देख रहे हो ना यहाँ पे, उन वाइब्रेशंस को अल्टीमेटली एंड में जाके उसको एब्जॉर्ब कर लेना, दैट इज द फंक्शन ऑफ द राउंड विंडो। ये देखो, ये बाहर आगे मेम्ब्रेन ही है ना, तो मेम्ब्रेन विल वाइब्रेट लाइक दिस। ओके, सो दैट इज द फंक्शन ऑफ द राउंड विंडो। ओके, हमने ये जो ऊपर का पाइप है, इसे हमने कहा स्केला वेस्टिबुला। ये जो पाइप है यहाँ पे नीचे, हमने उसको कहा स्केला टिम्पेनी। इन दोनों के बीच में जो पाइप है, मतलब ये पाइप, हमने इसको कहा जो बीच में है, इसे हमने कहा स्केला मीडिया। नाउ हमने यहाँ पे देखा कि ये जो फ्लूइड यहाँ पे भरा पड़ा है, इसे हमने कहा पेरिलिम्फ। हमने ये भी देखा था कि पेरिलिम्फ इज रिच इन सोडियम, और स्केला मीडिया में हम देख रहे हैं यहाँ पे अलग टाइप का फ्लूइड है, इट इज कॉल्ड एज द एंडोलिम्फ विच इज रिच इन पोटेशियम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू भी पूछा था, रिसेंटली ही पूछा है लास्ट 5 years में। स्केला वेस्टिबुला इज फिल्ड विद पेरिलिम्फ। अनदर पॉइंट, this is the membrane which separates the scala vestibuli from the scala media, it is called as the vestibular membrane। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ने क्या करते हैं यार, मैंने रिपीटेडली ये कहा है कि मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में हमने ये डिटेल में पढ़ा है। नाउ आई एम गोइंग फास्ट। अब कुछ स्टूडेंट डायरेक्टली इस ट्यूटोरियल को देखेंगे, फिर बताएंगे, फिर बोलेंगे कमेंट्स में कि सर आप डिटेल में नहीं पढ़ाते हो। मैं डिटेल में ही पढ़ाता हूँ। चीज़ ये है कि जो चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी है उसे हम और ज़्यादा रिवाइज नहीं करते, क्योंकि दैट इज द रिपीटेशन, उस रिपीटेशन को हमें अवॉइड करना है। सो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द स्केला वेस्टिबुला इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्केला मीडिया बाय द वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस टू आर सेपरेटेड बाय द दिस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज द बेसालर मेम्ब्रेन। जो स्केला मीडिया का बेस है, इट इज कॉल्ड एज द बेसालर मेम्ब्रेन। सिंपल। हमने ये भी देखा द स्टेपिस वाइब्रेट्स द ओवल विंडो, वाइब्रेट करता है ओवल विंडो को, राइट। और ये जो कंप्लीटली बोन का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये जो है मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है।
ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड एज द राउंड विंडो, अभी हमने देखा था। फाइन, उसके बाद हमने ये भी देखा, अब मैं ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें क्या करना है, कंसेप्ट बिल्ड करना है, आर्टिकल और साइकिल को भी पढ़ना है, दैट्स व्हाई इसको रिवाइज करना जरूरी है। एम्स 2008 स्केला वेस्टिबुलस फिल्डिस पेरिलिम, बेसालर मेम्ब्रेन पे रहता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द हेयर सेल, एंड टू बी परफेक्ट इट इज कॉल्ड एज द इनर हेयर सेल। वहां पे इनर हेयर सेल भी रहते हैं, आउटर हेयर सेल्स भी रहते हैं। हमारे काम के है इनर हेयर सेल, नोट इट डाउन, ओके, विच कैरीज द साउंड को कैरी करने वाला, ये है हेयर सेल, ये है प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शंस को कहते हैं स्टेरियोसीलिया। ओके, स्टेरियो मतलब साउंड, सीलिया मतलब प्रोजेक्शंस। ओके, नाउ दिस स्टेरियोसीलिया इज हैविंग अ प्रोटीन, यू हैव चैनल्स, यहाँ पे सब प्रोटीन चैनल एक दूसरे के साथ अटैच है, इट इज कॉल्ड एज टिप लिंक्स, इट इज कॉल्ड एज टिप लिंक्स। ओके, हमने ये भी देखा था कि जैसे ही वाइब्रेशंस आता है तो बेसालर मेम्ब्रेन को ऊपर पुश किया जाता है, जैसे ऊपर पुश होगा तो ये जो प्रोटीन चैनल है ये ओपन हो जाएंगे, क्योंकि ये अगेंस्ट एंडोलिम्फ ऊपर जा रहा है। तो क्या होता है, जो स्टेरियोसीलिया है ये बेंड हो गए, यहाँ पे प्रोटीन चैनल ओपन हो गए, एंडोलिम्फ से पोटेशियम जो है इनर आ गया, इनवर्ड उसने ट्रांसमिट हो गया है पोटेशियम। यहाँ पे पोटेशियम इज द पॉजिटिव आयन, जैसे ही पॉजिटिव आयन आया तो ये जो हेयर सेल है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, मतलब डिपोलराइज हो गया, मतलब इसका वोल्टेज चेंज हो गया। जैसे ही इसका वोल्टेज चेंज हो गया तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे कैल्शियम रिलीज होंगे यहाँ से टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से। यू शुड नोट इट डाउन, एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं रिसेंटली, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। सो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम जो है ये कैल्शियम गेटेड कैल्शियम चैनल से एंटर हो जाएगा, और एंटर होने के बाद यहाँ पे वेसिकल से फील्ड विद द ग्लूटामेट, उस ग्लूटामेट वेसिकल से ग्लूटामेट रिलीज किया जाएगा, और ये जो यहाँ पे नर्व है इट इज कॉल्ड एज द कॉक्लियर नर्व, या तो फिर ऑडिटरी नर्व, अ ब्रांच ऑफ वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व। ओके, सो ऑडिटरी नर्व यहाँ पे जो ग्लूटामेट है यहाँ से रिलीज होगा, ऑडिटरी नर्व पे जाएगा, और इंपल्स विल ट्रांसमिट फ्रॉम हेयर सेल टू ऑडिटरी नर्व। ये चीज हमने यहाँ तक देखी थी। ओके, सो अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को अगर इस एंगल से देखेंगे, इस एंगल से, तो हमें 3 पाइप दिखाई देंगे। दिस इज द 1 पाइप, दिस इज द 2nd पाइप, दिस इज द 3rd पाइप, दिस इज कॉल्ड, इस आप डायग्राम को इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि इस पे 2 बार एमसीक्यू आ चुका है रिसेंट ईयर्स में। ओके, द अपर वन इज कॉल्ड एज द स्केला वेस्टिबुला। ओके, नाउ अपर और लोअर के बीच में जो है उसको हम कहते हैं स्केला मीडिया। स्केला मीडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉक्लियर डक्ट, this is the duct, that's why this is called as the cochlear duct. Okay, now the 3rd pipe, that is the lower one, it's called as the, this one is called as the scala tympani. Okay, this is called as the scala tympani. हमने ये भी देखा कि ये दोनों को सेपरेट किया गया है बेसाइलर मेम्ब्रेन से, हमने ये भी देखा कि इन दोनों को सेपरेट किया गया है वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन और रिजनर्स मेम्ब्रेन में, राइट, एक ही नाम है ये। प्लीज नोट इट डाउन कि हाउ द मेम्ब्रेन्स आर सेपरेटिंग द डिफरेंट चैनल्स। ओके, सो और हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे भी जो बेसालर मेम्ब्रेन है यहाँ पे इनर हेयर सेल रहते हैं और आउटर हेयर सेल रहते हैं। चलो इसको हम डिटेल में देखते हैं। ओके, सो ये है अपना बेसालर मेम्ब्रेन, ये है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये है इनर हेयर सेल, ये है आउटर हेयर सेल, दीज आर कॉल्ड एज द सपोर्टिंग सेल्स, एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। वेरी गुड, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। फाइन, क्लियर है। एम्स 2012-2014 में इसका लेबलिंग पूछा था, सो यू शुड नोट इट डाउन। और इनर हेयर सेल से अभी हमने देखा ग्लूटामेट रिलीज हो रहा था और अपना इंपल्स दे रहा था कॉक्लियर नर्व को, सो दिस इज द कॉक्लियर नर्व। क्लियर है? ओके, सो यू शुड नोट इट डाउन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। नाउ अब देखते हैं आगे। हमने ये कहा कि ये जो ऊपर का है इसे हमने क्या नाम दिया, जो ऊपर का पाइप है स्केला वेस्टिबुला, जो बीच में स्केला मीडिया कहा, और जो नीचे के साइड में है उसे हमने स्केला टिम्पेनी कहा। ओके, नाउ ये जो पाइप है ये स्ट्रेट नहीं है, इंस्टेड इट इज अ कॉइल स्ट्रक्चर लाइक दिस। सो इसको हमने कॉइल करके रखा है, अब ये स्नेल जैसे दिख रहा है, इट इज कॉल्ड एज द कॉक्लिया। सी दिस इज हाउ इट इज कॉइल्ड। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज कॉइल्ड। अब ये डायग्राम हम डिटेल में देखने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज कॉक्लिया, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉक्लिया। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई भी हमने देख लिया, इसके अंदर जो 3 पाइप है उसे भी हमने देख लिया है। द आउटर कवरिंग इज द बोनी वन, और उसके अंदर जो है विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन्स, उसको जो बोनी कैनल है उसको हमने 3 पाइप में उसको कन्वर्ट कर दिया है। यू शुड नोट इट डाउन। ओके, दिस इज द स्टैच्यून ट्यूब, राउंड विंडो, स्टेपिस दैट इज ओवल विंडो एंड कॉक्लिया। सो ये जो टर्निंग हुआ है इस इज द 2.75 टर्न है, मतलब कंप्लीटली 3 टर्न नहीं है, 2.75 टर्न्स है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज हाउ द इट इज टर्न। ओके, सो कॉक्लिया इज अ स्नेल लाइक स्ट्रक्चर।
क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, राइट? स्केला वेस्टिबुला, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पनी। और ये जो पाइप जो हम बात कर रहे थे, इट इज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ओके। और ये जो यहाँ पे हम बात कर रहे थे 3 पाइप की, देखो अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जाना है, इसको हमने कहा था स्केला मीडिया, इसका हमने कहा था स्केला वेस्टिबुला, इसको हमने कहा था स्केला टिम्पनी। ये यहाँ पे जाके एंड में जाके मिलते हैं, दैट्स व्हाई पेरिलिम्फ यहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो है, कंटिन्यूस फ्लो रहता है पेरिलिम्फ का। ये जो यहाँ पे जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं हेलिकोट्रेमा, विच इज दिस वन, ओके। ये तो नहीं पूछेंगे आपको, बट जस्ट इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड, ओके फाइन। अब हमने यहाँ तक देखा है, अब बात करते हैं अर्ट्रिकल एंड सैक्यूल की। सो दिस इज स्केला वेस्टिबुला, दिस इज स्केला मीडिया एंड दिस इज स्केला टिम्पेनी। अब ये देखो, ये हमने कहा कि ये भी ऊपर की मेम्ब्रेन है जिसे हमने रीजनस मेम्ब्रेन, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन कहा। ये नीचे की जो मेम्ब्रेन उसे हमने कहा बेसाइलम मेम्ब्रेन। नाउ लिसन केयरफुली, नाउ लिसन केयरफुली, आई एम एक्सटेंडिंग इट, राइट? मैंने क्या किया, इसी स्ट्रक्चर को और आगे आगे एक्सटेंड कर दिया। सो अब ये बन गया सैक लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज अ सैक्यूल, इट इज कॉल्ड एज सैक्यूल। अब इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, ओके ना। अब हम देखेंगे कि हाउ योर ईयर हेल्प यू टू मेंटेन योर पोस्चर, ओके। सो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, ओके। क्लियर है? एक बार फिर से देख लो। सो ये हमने बना दिया सैक्यूल, ओके। अब हम इसे ही और एक्सटेंड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे अट्रिकल, ओके। यूट्रिकल भी कहते हैं, अट्रिकल भी कहते हैं, जो भी कहना है, ओके। नाउ यहाँ पे और मैं यहाँ से छोटे छोटे कैनल्स यहाँ पे बना देता हूँ, राइट? लाइक दिस, ओके, लाइक दिस। मैंने 3 कैनल्स यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ओके। मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं, मैंने इन मेम्ब्रेन्स को इस टाइप के स्ट्रक्चर्स में उसको एक्सटेंड कर दिया है। अब हम अट्रिकल, सैक्यूल और ये सेमी सर्कुलर कैनल्स क्या है, इनको स्टडी करते हैं। सिंपल है। अब यार ये तो मेम्ब्रेन है, मैंने आपको कहा था कि मेम्ब्रेन है, सिंपल सी मेम्ब्रेन है, तो ये मेम्ब्रेन जो है ये तो ब्रेक हो जाएगी, इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसलिए इसके बाहर बोनी कवरिंग है। दिस इज ऑल्सो अ बोनी कवरिंग, ये जो है ना ये बोन से बना हुआ है कंप्लीटली। सो इसे भी हम एक्सटेंड कर देते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। मतलब अभी आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे एंडोलिम्फ है, तो ये भी एंडोलिम्फ है, ये भी एंडोलिम्फ है, ये भी एंडोलिम्फ है। 2019 क्वेश्चन, क्लियर है? इट इज सराउंडेड बाय द पेरिलिम्फ, इट इज सराउंडेड बाय द पेरिलिम्फ। अब ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पैसेज बनाया, पैसेज मतलब लैबिरिंथ, दिस इज कॉल्ड एज द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, दिस इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। और ये बाहर का जो बोनी स्ट्रक्चर है ये तो बोनी कवरिंग है इस टाइप से, ओके। दिस इज सिंपल लाइक अ पेन, पेन इज लाइक अ बोनी कवरिंग, उसके अंदर एक पेंसिल है, दैट इज कॉल्ड, उसके अंदर रिफिल है, दैट इज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। बाहर का जो पेन है जिससे कवरिंग है उसे हम कहेंगे बोनी स्ट्रक्चर, और पेन के अंदर रिफिल है उसे कहेंगे हम मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। वही चीज यहाँ पे हो रही है, बाहर कंप्लीटली बोनी है और बोन के अंदर रिफिल है, दैट इज अ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। क्लियर है? ओके, कि आपको दिखाऊं? लेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ओके। सो दिस इज अ बोनी लैबिरिंथ, और उसके अंदर ये जो पेंसिल, ये जो रिफिल है, सॉरी, इसे हम कहेंगे मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। सो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ओके। सो ये जो रिफिल है, इसके बाहर, ये रिफिल के अंदर है एंडोलिम्फ, और रिफिल के बाहर मतलब इस पेन के अंदर है पेरिलिम्फ, ओके। सो दिस इज हाउ दिस स्ट्रक्चर इज देयर, ओके फाइन। सो बोनी लैबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, ये क्लियर हो गया है आपका। दिस इज द बोनी लैबिरिंथ एंड दिस इज द बोनी लैबिरिंथ, दिस इज द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। ये हो गया सैक्यूल, ये हो गया अट्रिकल, ओके। नाउ अब क्या होता है, ध्यान से देखना, जब आप भाग रहे हो और भागते भागते एकदम से आप रुक रहे हो तो क्या होता है, तब ये जो एंडोलिम्फ है इस टाइप में फ्लो हो जाता है आगे। ये जो लिक्विड है, आप भाग रहे हो, एकदम से रुक गए, मतलब आपका जो हेड पोजीशन है इस टाइप से हो गया, तो ये जो लिक्विड है इस टाइप से फ्लो हुआ, मतलब यहाँ पे एक जर्क बैठता है, ये लिक्विड की जो मूवमेंट हो इस टाइप में होती है, राइट। या तो फिर अगर आप लिफ्ट में जा रहे हो, मतलब आप स्टेशनरी हो, पहले जैसे ही ऊपर जाने लगोगे तो लिक्विड की मूवमेंट इस टाइप में होगी, ओके फाइन, ओके। डिफिकल्ट लग रहा है? कुछ डिफिकल्ट नहीं है यार, मैंने इसको 2-3 पर्सपेक्टिव से आई एम गोइंग टू explain you, right? I have different visuals to explain this particular concept to you, okay? So अब चलते हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में। हमने कहा इसे सैक्यूल, हमने कहा इसे अट्रिकल, और अगर हम बात करें इन दोनों की लाइक दिस, तो हम बात कर रहे हैं वेस्टिबुल की, मतलब वेस्टिबुल के पास है सैक्यूल एंड अट्रिकल, ओके। नाउ
हमने ये भी देखा कि ये को इसको हमने कहा मेम्ब्रेनस लैबिरिन, ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है उसे हमने कहा बोनी लैबिरिन। सिंपल है। ओके, नाउ जो हम ये हेयर सेल की बात कर रहे थे जो बेसालम मेम्ब्रेन के यहाँ पे रहता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टा में, उसी टाइप के हेयर सेल यहाँ पे भी रहते हैं। ये जो हेयर सेल है साउंड को कैरी करते हैं, ये जो हेयर सेल है आपके पोस्चर की जो इंफॉर्मेशन है ब्रेन को देते हैं। अब इनकी जो पोजीशन है ये भी इंपॉर्टेंट है। अट्रिकल में जो हेयर सेल है ये उसके बेस पे है, लाइक दिस। मतलब ये अगर अट्रिकल है तो हेयर सेल्स आर प्लेस लाइक दिस। ओके, और अगर ये जो सैक्यूल है, सैक्यूल में जो हेयर सेल है इट इज प्लेस लाइक दिस। डिफिकल्ट जा रहा है और सिंपल बनाते हैं। ओके, और सिंपल बनाते हैं। एक बार आप समझ लो, वेस्टिबुल बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2015 2019 वेस्टिबुल में अट्रिकल एंड सैक्यूल इंक्लूडेड है। ओके, सो इसको हम डिटेल में देखते हैं। आप सिर्फ इतना देख लो दैट द अट्रिकल इज फिल्ड विथ एंडोलिम्फ। ओके, सो आई हैव मोर इंटरेस्टिंग डायग्राम फॉर यू। दिस इज द, ये हो गया अपना अट्रिकल। ओके, मतलब ये राइट, और अट्रिकल के फ्लोर पे ये है हमारा हेयर सेल। हेयर सेल से हमारे कुछ प्रोजेक्शन निकल रहे हैं, उसे हम कहते हैं स्टेरियोसीलिया। यू शुड नोट इट डाउन बिकॉज इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। स्टेरियोसीलिया, इस स्टेरियोसीलिया में जो सबसे बड़ा जो है, ये जो बड़ा है उसे हम कहते हैं काइनेटोसीलिया। ओके, या तो भी काइनेटोसीलियम, प्लूरल फॉर्म है काइनेटोसीलिया। ओके, तो इसके फ्लोर पे है, अट्रिकल के फ्लोर पे हेयर सेल है, राइट। अब क्या होता है, अब जैसे ही हम भागने लगते हैं, मान लो आप क्या कर रहे हो, आप गाड़ी में बैठते हो, आप गाड़ी को ऑन करते हो और आप अभी अपने कार में जा रहे हो विथ स्पीड, राइट, और आगे आपको कोई दिख गया। जैसे आपको दिख गया आपने एकदम ब्रेक लगा दिए और आपकी जो हेड पोजीशन है वो इस टाइप से हो गई। ओके, जैसी ही इस टाइप से हुई, मतलब क्या हुआ, ये जैसे इस टाइप से हुई तो ब्रेन को कौन बता रहा है कि आपकी हेड पोजीशन चेंज हो गई है? कौन बता रहा है आपके ब्रेन को? ये बता रहे हैं आपके ब्रेन को। अगर आपने आंखें भी बंद कर ली फिर भी आपके हेड को पता चल रहा है कि भैया हेड पोजीशन चेंज हुई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से बता दूं, आप कार में गए, आपने कार ऑन की, कार को स्पीड से लेके जा रहे हो, कोई आगे दिखा, जैसे ही आपने ब्रेक मार दिया आपकी हेड पोजीशन इस टाइप से हुई। अब इस टाइप से हुई तो अब इस हेयर के साथ क्या होता है, देखो ये जा रहा है आगे, राइट। अब आगे जाने से पहले यहाँ पे एक चीज हमारी छूट गई, उसको कवर करते हैं, राइट। ये जो हेयर सेल है इसके ऊपर एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है, राइट, उसे हम कहते हैं ऑटोलिथ मेम्ब्रेन, और उस जेल लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स है जिसे हम कहते हैं ऑटोकोनिया, राइट। सो देखो ये जो स्ट्रक्चर है अट्रिकल आपको हेल्प करेगा, जो हमने अभी सिनेरियो देखा उसको डिटेक्ट करने की, मतलब लीनियर और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन डिटेक्ट करने के लिए ये अट्रिकल आपकी हेल्प करेगा। एंड आई एम गोइंग टू गिव यू एन एक्सेलेंट की ट्रिक टू रिमेंबर द फंक्शन ऑफ अट्रिकल एंड सैक्यूल, डोंट वरी अबाउट इट। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को, मतलब हेयर सेल हो गया, यहाँ पे जो और ज़्यादा सपोर्टिंग सेल्स भी रहेंगे उसे हम कहते हैं मैक्यूली। ओके फाइन, ये जो है यहाँ पे जेल लाइक स्ट्रक्चर उसे हम कहते हैं ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन, जेल का बना रहता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। उसके ऊपर यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है जिसे हम कहते हैं ऑटोलिथ या तो फिर ऑटोकोनिया। दिस आर द बेसिक एमसीक्यू, यू शुड नो दिस। ओके, नाउ क्लियर है। और ये क्या होगा इसके बारे में हम 2 मिनट बाद बात करेंगे, राइट। ये देखो गया आगे, ब्रेक लगा दिया, राइट। फिर से देखो जा रहे आप आपके कार में जा रहे हो, जोर से जा रहे हो, आपने ब्रेक लगा दिया, क्या हुआ, एंडोलिम्फ आपका आगे चला गया। मतलब जैसे मैं इस टाइप से हुआ, मेरा एंडोलिम्फ तो नहीं रुकेगा मेरे साथ, वो तो आगे के डायरेक्शन में मूव होगा। जैसे आगे के डायरेक्शन में मूव हुआ तो ये जो हेयर सेल की मूवमेंट है देखो क्या हो रही है, अभी यहाँ पे स्ट्रेट पोजिशन में है, ये अब बेंड हो जाएंगे। देखो ये हो गए बेंड। ओके, अब बेंड हो गए तो क्या होगा ये आपको बताऊंगा मैं। ओके, लेकिन उसके पहले कुछ चीजें और हमें जानना जरूरी है। सिर्फ आपने ये यहाँ पे फिर से देख लो, ये हम जा रहे हैं आगे आगे आगे, यहाँ पे स्ट्रेट पोजीशन में है। जैसे मैं आगे आगे जा रहा हूँ इस टाइप से हो रहा है, मतलब एंडोलिम्फ आगे मूव हो रहा है, यहाँ पे हेयर सेल बेंड हो गए। ओके, अब ये हेयर सेल मैसेज भेज देंगे आपके ब्रेन को। ओके, वो भी देखेंगे। लेकिन अब बात करते हैं आगे बढ़ने से पहले सैक्यूल के बारे में। अभी हमने क्या देखा, अट्रिकल के फ्लोर पे हेयर सेल्स है इस टाइप से, लेकिन सैक्यूल के पोस्टीरियर वॉल पे हेयर सेल्स है लाइक दिस। दोनों की पोजीशन देख रहे हो ना आप, ये देखो यहाँ पे ये है अट्रिकल, अट्रिकल के फ्लोर पे हेयर सेल्स है जो अपर पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन सैक्यूल के
पोस्टीरियर वॉल पे हेयर सेल्स है जो इस टाइप से पॉइंट कर रहे हैं। ओके, अब अगर आप लिफ्ट में जा रहे हो तो क्या होता है, राइट? जैसे आप लिफ्ट में जा रहे हो तो ये एंडोलिम्फ नीचे से ऊपर गया और ये जो हेयर सेल है ये ऊपर के डायरेक्शन में बेंड हो गया। ध्यान से देखना, आप लिफ्ट में जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, आपने लिफ्ट ऑन की, लिफ्ट जा रही है ऊपर, जैसे जाने लगेगी तो ये देखो ये गया एंडोलिम्फ ऊपर, एंडोलिम्फ ऊपर गया तो ये बेंड हो गया। मतलब हमने दो चीज देखी, जब हम जा रहे थे सीधे सीधे हमने ब्रेक लगा दी तो हमारा हेड बेंड हुआ, उस केस में भी हेयर सेल बेंड हुए अट्रिकल के। जब हम लिफ्ट में जा रहे हैं ऊपर ऊपर, उस केस में भी हेयर सेल बेंड हुए सैक्यूल के। ओके, इन दोनों केसेस में जो हेयर सेल जो है बेंड होते हैं और हेयर सेल का स्ट्रक्चर उसी टाइप से है, स्टेरियोसिलिया, काइनेटोसिलियम, राइट? लेकिन कुछ बुक्स में दिया है कि जो बेसालर मेम्ब्रेन पे जो हेयर सेल रहते हैं उनको काइनेटोसिलियम नहीं कहते हैं, ये जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे स्टेरियोसिलिया है उसे, जबकि अट्रिकल और सैक्यूल का जो सबसे बड़ा स्टेरियोसिलिया है उसे काइनेटोसिलियम कहते हैं। ओके, इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे आपको, लेकिन स्टेरियोसिलिया आप याद रखो, हेयर सेल का जो प्रोजेक्शन है। यहाँ पे टिप लिंक्स प्रोटीन चैनल्स है। ओके, और एंडोलिम्फ है, एंडोलिम्फ में पोटेशियम है, पोटेशियम जैसे ही अंदर आएगा यहाँ पे इंपल्स जनरेट होगा, इंपल्स जनरेट होगा तो मैसेज ट्रांसफर किया जाएगा। मतलब हमने क्या देखा कि अट्रिकल और सैक्यूल में हेयर सेल्स बेंड होते हैं। अट्रिकल में हेयर सेल तब बेंड होते हैं जब आप लीनियर एक्सेलरेशन या तो फिर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन में आप ट्रैवल करते हो तो, लाइक दिस। मतलब जैसे ही हेयर सेल बेंड होते हैं तब क्या होता है, ये देखो यहाँ पे जैसे ही बेंड हो गए, टिप लिंक्स ओपन हो गए, पोटेशियम अंदर आ गया, जो हमने हीरिंग मैकेनिज्म में देखा वही चीज हो गई। पोटेशियम अंदर आ गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया हेयर सेल, मतलब डीपोलराइज हो गया, इसका वोल्टेज चेंज हो गया, मतलब वोल्टेज गेटर कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे और यहाँ पे कैल्शियम अंदर आ जाएगा। कैल्शियम अब अंदर आ जाएगा, यहाँ पे वेसिकल्स है, वेसिकल्स फील्ड वेसिकल्स है जहाँ पे विच इज फील्ड विद द ग्लूटामेट। ओके, और ग्लूटामेट यहाँ से रिलीज होगा और यहाँ पे अपना है न्यूरॉन, इसे हम कहते हैं वेस्टिबुलर न्यूरॉन। जो हम हियरिंग मैकेनिज्म की बात कर रहे थे तब हम बात कर रहे थे कॉक्लियर या तो फिर ऑडिटरी न्यूरॉन की। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द वेस्टिबुलर न्यूरॉन। ओके, तो अब यहाँ पे हेयर सेल डिपोलराइज हो चुका है, इंपल्स जनरेट हो चुका है, अब ये इंपल्स ट्रांसमिट कर देगा वेस्टिबुल को, यहाँ से ग्लूटामेट रिलीज होगा, इस वेस्टिबुलर न्यूरॉन के पास जाएगा, वेस्टिबुलर नर्व स्टिमुलेट हो जाएगी, ब्रेन के पास लेके जाएगी कि हेड बेंड हो चुका है, मतलब बॉडी की पोजीशन चेंज हो चुकी है। क्लियर है? ओके, तो अब देखो दो चीजें हमने देखी कि अट्रिकल दैट इज अ लीनियर एक्सेलरेशन, जब आप गाड़ी लेके जा रहे हो आप बेंड हो रहे हैं, हेयर सेल बेंड होते हैं, इंपल्स जनरेट होता है, वेस्टिबुलर नर्व को बताया जाता है कि भैया ये जो अपना जो बंदा है उसकी हेड पोजीशन चेंज हो चुकी है, आपकी बॉडी को पता चल गया, राइट? और नॉर्मली तो आपके आंखों से भी ये होगा, आपके आंख भी तो इंपल्स लेके, विजुअल्स इंपल्स लेके बता रहे ब्रेन को, लेकिन मान लो आपकी आंखें बंद है फिर भी आपको पता चल रहा है कि आपका हेड बेंड हो चुका है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस अट्रिकल एंड सैक्यूल्स। ओके, नाउ जैसे ही हेड बेंड हुआ, हेयर सेल बेंड हुए तो इंपल्स जनरेट हुआ, वेस्टिबुलर नर्व के थ्रू चला गया ब्रेन के पास। सैक्यूल में इंपल्स कब जनरेट होता है? जब आप अपवर्ड पोजीशन में जाते हो, जब आप लिफ्ट में जाते हो तो मैंने आपको हेयर सेल की जो पोजीशन है कि वो फ्लोर पे है या तो फिर पोस्टीरियर वॉल से, ये इसलिए बताए ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड होना चाहिए कि व्हाई देयर इज अ लीनियर एक्सेलरेशन इज कैरिड आउट बाय अट्रिकल, व्हाई द सेंसेशन ऑफ वर्टिकल एक्सेलरेशन इज कैरिड आउट बाय सैक्यूल, उससे मैंने बता दिया आपको। ओके, नाउ अब इस चीज को हम याद कैसे रखेंगे यार कि अट्रिकल इज फॉर लीनियर एक्सेलरेशन, सैक्यूल इज फॉर वर्टिकल एक्सेलरेशन, क्योंकि एमसीक्यू तो यही पे फॉर्म होगा। ओके, आपको एग्जामिनर इतना डिटेल में नहीं पूछेगा कि हेयर सेल कौन से वॉल पे अटैच है, फ्लोर पे है कि पोस्टीरियर वॉल पे। एग्जामिनर आपको पूछेगा कि बताइए अट्रिकल इज फॉर लीनियर एक्सेलरेशन या तो फिर सैक्यूल इज फॉर लीनियर एक्सेलरेशन। सो इंपॉर्टेंट है, इस सिंपल सी ट्रिक आपको मैं बताता हूं। अगर मैं आपको कहूं कि ट्रांसवर्स लाइन निकालिए, यहां पे ड्रॉ करिए एक ट्रांसवर्स लाइन, तो अब आप इस टाइप की ट्रांसवर्स लाइन निकालेंगे या इस टाइप की ट्रांसवर्स लाइन निकालेंगे? जहां तक मेरा नॉलेज है इसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं, इसे हम ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं। मतलब ये जो अट्रिकल है, अट्रिकल आपको बताता है कि मैं ट्रांसवर्स लाइन पे ही काम करता हूं, मतलब लीनियर लाइन पे काम करता हूं, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे काम करता हूं। मतलब जब आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी हेड बेंड हो रही है, तब आपका अट्रिकल स्टिमुलेट हो रहा है, राइट? अट्रिकल के पास है टीआर, मतलब ट्रांसवर्स, मतलब हॉरिजॉन्टल, मतलब लीनियर। ओके, जबकि सैक्यूल ये देखो
ये जो है ये आपको यहाँ पे लिफ्ट अटैच है, ऊपर ऊपर लेके जा रही है। मतलब सैक्यूल तब काम करता है जब वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा तब। सिंपल सी के ट्रिक, बिल्कुल आसान है। सैक्यूल यहाँ पे आप ना ये याद रखना ट्रांसवर्स, क्योंकि ट्रांसवर्स का ऑपोजिट ही सैक्यूल आएगा। यहाँ पे लीनियर है तो यहाँ पे वर्टिकल आएगा। ओके, सो दैट वाज अबाउट द सैक्यूल एंड अट्रिकल। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेमी सर्कुलर कैनस, राइट। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि आपका जो अट्रिकल है आपको ट्रांसवर्स पोजीशन में, लीनियर पोजीशन में आपके हेड मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। ओके, और सैक्यूल जो है वर्टिकल पोजीशन की मूवमेंट में डिटेक्ट करता है। ओके फाइन। नाउ अब ना सैक्यूल के बारे में एक और के ट्रिक मेरे पास है, उसे भी हम यूज करते थे। ओके, सैक्यूल आपका वर्टिकल पोजीशन को डिटेक्ट करता है। वर्टिकल मतलब लिफ्ट में अगर जा रहे हो तो आपका सैक्यूल एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब जब आप लिफ्ट में जाते हो तो आप सैक लेके जाते हो, उस टाइप में भी आप इसको याद रख सकते हो। ओके, बट कंफ्यूज मत होना, अट्रिकल और सैक्यूल किस टाइप के मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। फाइन, अब ये हो गया सैक्यूल, ये हो गया अट्रिकल। अट्रिकल से पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, 3 पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो कंप्लीटली सर्कुलर नहीं है, हाफ सर्कुलर है। ओके, मतलब कंप्लीटली राउंड बनाया नहीं अपने पाइप का, हाफ ही राउंड बनाया। इट इज कॉल्ड एज द सेमी सर्कुलर कैनल। पाइप है, it is filled with the endolymph. Okay, it is called as the semicircular canal. Okay, now अब क्या होता है, हमने देखा कि बेसल और मेम्ब्रेन के पास हेयर सेल है, हम देखा कि सैक्यूल के पास भी हेयर सेल है, हमने देखा अट्रिकल के पास भी हेयर सेल है। वैसे ही यहाँ पे भी हेयर सेल्स यहाँ पे अरेंज है, जो यहाँ पे जो बेस है सेमी सर्कुलर कैनल का, जिसे हम एम्पुला कहते हैं, वहाँ पे भी हेयर सेल्स है। नाउ आपका लीनियर पोजीशन को आपने डिटेक्ट कर लिया, आपके वर्टिकल पोजीशन को आपने डिटेक्ट कर लिया, लेकिन मान लो कि आप हेड की मूवमेंट कुछ इस टाइप से कर रहे हो, कुछ उस टाइप से कर रहे हो, तो अब आपको कौन बताएगा, आपके ब्रेन को कौन बताएगा कि हेड पोजीशन चेंज हो रही है। इन दैट केस, फॉर दैट पर्पज वी हैव सेमी सर्कुलर कैनल, वी हैव 3 सेमी सर्कुलर कैनल। 3 सेमी सर्कुलर कैनल के लिए यहाँ पे 6 ओपनिंग नहीं है, 5 ओपनिंग्स है। ओके, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये पीजी इंट्रेंस में भी आता है। 3 सेमी सर्कुलर कैनल, 5 ओपनिंग्स, नॉट 6 ओपनिंग, क्योंकि एक ओपनिंग को 2 सेमी सर्कुलर कैनल यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। ओके, ये जो है इस ओपनिंग को शेयर करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव गॉट द 5 ओपनिंग। फाइन, सो 3 सेमी सर्कुलर कैनल विथ 5 ओपनिंग्स, मतलब ये ओपनिंग है ना, यहाँ से ये सेमी सर्कुलर कैनल ओपन हो रही है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ ओपनिंग। सिंपल है। नाउ अब क्या होता है, अब चीज़ वही होती है कि ये देखो, जैसे हम यहाँ पे हेड पोजीशन चेंज करेंगे ना, तो यहाँ से एंडोलिम्फ मूव होगा लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। सो अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द हेड, अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर सेमी सर्कुलर कैनल का एंडोलिम्फ जब मूव होगा, जब एंडोलिम्फ मूव होगा तो हेयर सेल बेंड होगे तो एक्टिवेट हो जाएंगे। वेस्टिबुलर नर्व के थ्रू ब्रेन को मैसेज दिया जाएगा कि हेड की मूवमेंट हुई है। ओके, फिर से देख लो, यहाँ पे हेड मूवमेंट चेंज हो रही है, अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो एंडोलिम्फ है उसकी भी, यहाँ पे एंडोलिम्फ की भी मूवमेंट हो रही है, हेड से स्टिमुलेट हो रहे हैं। ओके, और ये जो सेमी सर्कुलर कैनल से एक दूसरे के राइट एंगल पर रहते हैं, इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। 3 सेमी सर्कुलर कैनल फॉर 5 ओपनिंग, और आपका वेस्टिबुलर नर्व यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे भी आपका वेस्टिबुलर नर्व रहेगा। ओके, यहाँ पे रहेगा आपका कॉक्लियर नर्व, दैट इज ऑडिटरी नर्व। ये दोनों, ये जो है ये है कॉक्लियर नर्व, दैट इज ऑडिटरी नर्व, ये है वेस्टिबुलर नर्व, ये दोनों मिल जाएंगे, यहाँ पे बन जाएगी आपकी वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, दैट इज 8 नर्व। ओके, सो 2.75 टर्न हमने देखा था कि कॉक्लिया एक दूसरे पे राउंड करता है, ये चीज़ हमने देख ली है। ओके, सो ये देखो, ये बोनी स्ट्रक्चर है जो हम बात कर रहे थे ना, रिफिल है, पेन है, रिफिल पेन की जो बात कर रहे थे। सो दिस इज अ बोनी स्ट्रक्चर विच इज कवरिंग द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, द आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एज द बोनी लैबिरिंथ। ओके, ये चीज़ भी हमने अभी यहाँ पे देख ली कि कॉक्लिया जो है 2.74 टर्न का रहता है। यहाँ पे ओवल विंडो है, यहाँ पे राउंड विंडो है, ये है सेमी सर्कुलर कैनल्स। ओके, 3 सेमी सर्कुलर कैनल विथ 5 ओपनिंग, और यहाँ पे आपका आ गया अट्रिकल, यहाँ पे आएगा आपका सैक्यूल। ओके, ये देखो अट्रिकल एंड ये हो गया अट्रिकल और ये हो गया सैक्यूल। ओके, सो इस चीज में आपको याद रखना है। ओके, चलो एंकर पॉइंट्स। सो स्ट्रेपिस ट्रांसमिट द इंपल्स टू द ओवल विंडो। उसके बाद हमने देखा कि राउंड विंडो जो है अल्टीमेटली वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर देते हैं। राउंड विंडो मिडल ईयर की तरफ फेस करते हुए खड़ी है। ओके, कॉक्लिया में हमने क्या देखा कि कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है। कॉक्लिया में हमने देखा स्केला वेस्टिबुला, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी। हमने ये भी देखा कि इन दोनों के बीच में है वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में है
बेसालो मेम्ब्रेन। हमने ये भी देखा कि पेरिलिम्ब जो है ये रहता है स्केला वेस्टिबुलर, स्केला टिम्पेनी में, स्केला मीडिया में जो रहता है ये रहता है एंडोलिम्ब। हमने ये देखा कि यहाँ पे जो हेयर सेल है बेसालो मेम्ब्रेन के पास, वहाँ से सेंसेशन लेके जाता है कॉक्लियर नर्व या तो फिर ऑडिटरी नर्व। हमने देखा कि वेस्टिबुल के पास दो पार्ट है, दैट इज अट्रिकल एंड सैक्यूल, वहाँ पे भी हेयर सेल है। हेयर सेल का जो स्ट्रक्चर बनता है अट्रिकल और सैक्यूल में, उसको हम मैक्यूली कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे एक जिलेटिन स्ट्रक्चर है ऑटोलिथ मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स रहते हैं, जिसको हमने ऑटोकोनिया कहा। हेयर सेल मूव होते हैं, अट्रिकल ट्रांसवर्स पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में एक्टिवेट होता है, सैक्यूल वर्टिकल पोजीशन में एक्टिवेट होता है, राइट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसे हम बीपीपीवी भी कहते हैं, बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो। मतलब जो हमने बात की ना अभी कैल्शियम कार्बोनेट की, कभी कभी कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल जो है डिटैच हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। उस केस में पेशेंट क्या है, हेड की पोजीशन को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, सो उसको चक्कर आने लगता है। दैट इज कॉल्ड एज द बीपीपीवी, बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो। इस केस में आपके पास पेशेंट आएगा, कहेगा कि सर मुझे वैसे तो चक्कर नहीं आते, लेकिन मैं जब बेंड होता हूँ तब मुझे चक्कर आते हैं। जब मैं एक फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे कर लूँ ना तो मुझे चक्कर आते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल डिटैच हो चुके हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्नोसिस, बट दिस इज द वन ऑफ द डिफरेंशियल डायग्नोसिस कि कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल डिटैच हो गया, आपका हेड डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, आपको हेड पोजीशन क्या है। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द बीपीपीवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई दिस होल लॉजिक कम्स इन। ओके, सो उसके बाद हमने देखा कि 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स रहते हैं जो अट्रिकल से ओरिजिनेट होते हैं। हमने कहा कि अट्रिकल मतलब यूटेरस मतलब फैलोपियन ट्यूब, जैसे यूटेरस फैलोपियन ट्यूब को ओरिजिन देता है, वैसे ही अट्रिकल जो है सेमी सर्कुलर कैनल को ओरिजिनेशन देता है। सो सेमी सर्कुलर कैनल ओरिजिनेट्स फ्रॉम अट्रिकल, इसको भूलना नहीं है। 3 सेमी सर्कुलर कैनल विद 5 ओपनिंग, इसको भी आप भूलना नहीं है। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। डू लेट मी नो इन द कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच गाइस।